जिंदगी क्या है अनासिर में जुहूर तरतीब, जिंदगी क्या है अनासिर में जुहूर तरतीब, मौत क्या है इन्हीं अज्जा का परेशान के तहत दीवान खास की महफिल में आप सभी शेर व अदब के चाहने वालों का फिर एक बार खास इस्तकबाल, बहुत बहुत स्वागत। संदीप गुप्ते का प्यार भरा आदाब। अगर दर्द मोहब्बत से न इंसान आशना होता, न कुछ मरने का गम होता, न जीने का मजा होता। तो दोस्तों, आज का मौजूद गुफ्तगू है उर्दू के अजीम शायर ब्रिज नारायण चकबस्त साहब के बेहतरीन और बुलंद अशार। तो दोस्तों, सबसे पहले शायर के बारे में मुख्तसर मालूमात और उसके बाद उनके चुनिंदा अशार। दोस्तों, ब्रिज नारायण चकबस्त साहब की पैदाइश 1882 की फैज़ाबाद की। ब्रिज नारायण साहब एक कश्मीरी फैमिली में पैदा हुए। शायरी के लिए चकबस्त ये तखल्लुस उन्होंने चुना। दोस्तों, चकबस्त इस लफ्ज़ के बानी होते हैं विभाजित भूमि या डिवाइडेड लैंड को चकबस्त कहते हैं। दोस्तों, ब्रिज नारायण साहब का इंतकाल 1926 में रायबरेली में हुआ। चकबस्त साहब को 44 साल की मुख्तसर ज़िंदगी नसीब हुई और 44 साल की उम्र में उनकी प्रीमेच्योर डेथ, इससे उर्दू लिटरेचर को काफ़ी बड़ा नुकसान उठाना पड़ा। दोस्तों, चकबस्त साहब के पोइटिक करियर में चकबस्त साहब ने सिर्फ 50 गज़लें, कुछ नज़में और कुछ प्लेज भी उन्होंने लिखे हैं और बस इनकी बदौलत अदबी दुनिया में चकबस्त साहब ने अपनी एक अहम जगह बना ली। उनकी एक लिटरेरी नज़्म है रामायण का एक सीन। इस नज़्म ने बेहद मकबूलियत, बेहद पॉपुलरिटी हासिल की अरबी दुनिया में। दोस्तों, चकबस्त साहब की जो किताबें मंजर आम पर शाया हैं उनमें से कुछ नाम हैं: गोखले की तकरीरें, इंतखाब है आतिश व गालिब, कमला, मज़ामीन चकबस्त और सुबह वतन। तो दोस्तों, जल्दी से नज़र डालते हैं ब्रिज नारायण चकबस्त साहब के चुनिंदा अशार पर। उनकी एक गज़ल का एक शेर सबसे पहले मैं आपके सामने हाजिर करता हूं। इसको नाकदरी आलम का सिला कहते हैं, इसको नाकदरी आलम का सिला कहते हैं। मर चुके हम तो ज़माने ने बहुत याद किया, मर चुके हम तो ज़माने ने बहुत याद किया। अब ये एक बेहतरीन शेर देखें। ये कैसी बज़्म है और कैसे उसके साकी हैं, ये कैसी बज़्म है और कैसे उसके साकी हैं। शराब हाथ में है और पिला नहीं सकते, शराब हाथ में है और पिला नहीं सकते। अब उनका ये एक शेर देखिए। जो तू कहे तो शिकायत का जिक्र कम कर दें, जो तू कहे तो शिकायत का जिक्र कम कर दें, मगर यकीन तेरे वादों पे ला नहीं सकते, मगर यकीन तेरे वादों पे ला नहीं सकते। अब ब्रिज नारायण चकबस्त साहब का ये बेहतरीन शेर देखिए। दर्द दिल पास वफा जज्बा ईमा होना, दर्द दिल पास वफा जज्बा ईमा होना। आदमियत है यही और यही इंसा होना, आदमियत है यही और यही इंसा होना। अब उनकी एक गज़ल के 3 शेर चकबस्त साहब के मैं आपके सामने हाजिर करता हूं। अगर दर्द मोहब्बत से न इंसा आशना होता, अगर दर्द मोहब्बत से न इंसा आशना होता, न कुछ मरने का गम होता, न जीने का मज़ा होता, न कुछ मरने का गम होता, न जीने का मज़ा होता। हजारों जान देते हैं बुतों की बेवफाई पर, हजारों जान देते हैं बुतों की बेवफाई पर। अगर उनमें से कोई बावफा होता,
तो क्या होता? अगर उनमें से कोई बावफा होता तो क्या होता? अब ये शेर देखिए इसी गजल का। खुदा को भूल कर इंसान के दिल का ये आलम है, खुदा को भूल कर इंसान के दिल का ये आलम है। ये आईना अगर सूरत नुमा होता तो क्या होता? ये आईना अगर सूरत नुमा होता तो क्या होता? दोस्तों ये शेर देखिए चकबस्त साहब का। चराग कौम का रोशन है अर्श पर दिल के, चराग कौम का रोशन है अर्श पर दिल के, उसे हवा के फरिश्ते बुझा नहीं सकते, उसे हवा के फरिश्ते बुझा नहीं सकते। अब ये एक बेहतरीन शेर देखिए चकबस्त साहब का। मजा है अहद जवानी में सर पटकने का, मजा है अहद जवानी में सर पटकने का, लहू में फिर ये रवानी रहे रहे न रहे, लहू में फिर ये रवानी रहे रहे न रहे। अब ये एक लाजवाब शेर देखिए चकबस्त साहब का। एक सिलसिला हवस का है इंसान की जिंदगी, एक सिलसिला हवस का है इंसान की जिंदगी, बस एक मुश्त खाक को गम दो जहां के हैं, बस एक मुश्त खाक को गम दो जहां के हैं। और दोस्तों एपिसोड के आखिर में चकबस्त साहब का, बृजनारायण चकबस्त साहब का ये एक सिग्नेचर शेर, लेजेंडरी शेर मैं आपके सामने हाजिर करता हूँ। दोस्तों गालिब ने कहा था उनके एक शेर में कि हो गए मुजमहिल कुआं गालिब, हो गए मुजमहिल कुआं गालिब, अब अनासिर में एतिदाल कहाँ, अब अनासिर में एतिदाल कहाँ। तो दोस्तों इसी मौजू को एक अपने अलग अंदाज में चकबस्त साहब उनके इस शेर में कहते हैं, वो लाजवाब शेर, उनका मुकम्मल शेर, लेजेंडरी शेर मैं आपके सामने पेश करता हूं एपिसोड के आखिर में। जिंदगी क्या है अनासिर में जुहूर तरतीब, जिंदगी क्या है अनासिर में जुहूर तरतीब, मौत क्या है इन्हीं अज्जा का परेशान होना, मौत क्या है इन्हीं अज्जा का परेशान होना। तो दोस्तों ये थे बृजनारायण चकबस्त साहब के चुनिंदा अशार जो मैंने आपके सामने पेश किए। मुझे उम्मीद है दोस्तों ये बृजनारायण चकबस्त साहब के अशार, ये एपिसोड आपको ज़रूर पसंद आया होगा। तो अगली मर्तबा किसी और शायर का कलाम लेकर मैं आपके सामने फिर हाजिर होता हूँ। तब तक चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमसे जुड़े रहिए। बहुत बहुत शुक्रिया।